तो उन सबका यानी सारी साथ संगत का, परिवारजनों का बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत। ये क्रिकेट स्टेडियम जो आप सबने और हम सबने मिलकर बनाया था, यहाँ पे T10 की शुरुआत हुई थी और फिर T20 की भी हुई, यहाँ भी और सिरसा में भी। तो जो आज पूरा छाया हुआ है, तब T10 और T20 को खेलने नहीं आते थे, बड़े बड़े प्लेयर कहते थे ये कोई गेम है, और आज देखो पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है। रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का दोषी गुरमीत राम रहीम की आखिरकार अपने घर यानी डेरे से जेल वापसी हो गई है। राम रहीम की 40 दिनों की पैरोल की अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में सुनारिया जेल जाने से पहले राम रहीम शुक्रवार को अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ लाइव हुआ। लाइव के दौरान उसने प्रेमियों के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान राम रहीम की जेल वापसी को लेकर उसकी बेटी हनीप्रीत भावुक हो गई। आपको बता दें, बीते महीने की 13 अक्टूबर से 23 नवंबर तक राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई थी और 15 अक्टूबर को डेरा प्रमुख राम रहीम बागपत के बरनावा में स्थित डेरा आश्रम में पहुंचा था और तब से ही वहीं पर रह रहा था, जिसे आज पैरोल खत्म होने के बाद हरियाणा पुलिस वापस सुनारिया जेल लेकर पहुंची है। हालांकि राम रहीम की संवेदनशीलता को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस घेरे में राम रहीम को उत्तर प्रदेश के बागपत डेरे से मेरठ होते हुए हरियाणा की सुनारिया जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि हरियाणा के सिरसा के बाद बाबा राम रहीम का बागपत के बरनावा में ये दूसरा स्थान सबसे बड़ा डेरा है, जहां राम रहीम ठहरा हुआ था। विवादों में रहने वाला राम रहीम इस बार भी अपने चरित्र के ही भांति विवादों में ही रहा। इस बार उसे मिली 40 दिनों की पैरोल को लेकर पहले ही कई बड़े सवाल खड़े हुए, तो कई बार ऑनलाइन सत्संग करने, भीड़ जुटाने और गाना लॉन्च करने को लेकर राम रहीम विवादों में आ गया। इस बार गुरु गद्दी को लेकर भी जब बात सामने आई थी, जिस पर गुरमीत राम रहीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही साफ तौर पर कहा कि गद्दी के मालिक हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, जो दर्शाता है कि राम रहीम के जेल में रहने के बावजूद भी उसकी अकड़ और डेरे में उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई। राम रहीम इस बार ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ज्यादा ही एक्टिव नजर आया और उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा का नामकरण भी कर दिया और बताया था कि हनीप्रीत का नाम अब रूहानी दीदी हो गया है। इससे पहले राम रहीम ने अपने सेवादारों को 23 नवंबर की रात को अंतिम संदेश भी दिया था। और सबसे पहले हमारा इस पाक पवित्र धरती को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत सिजदा है, बहुत बहुत सत्कार है, क्योंकि ये हमारे गुरु दाता रहबर की पाक पवित्र जन्म स्थली है। ये क्रिकेट स्टेडियम जो आप सबने और हम सबने मिलकर बनाया था, यहाँ पे T10 की शुरुआत हुई थी, शायद ध्यान नहीं, सन 98 या, और फिर T20 की भी हुई, यहाँ भी और सिरसा में भी। तो जो आज पूरा छाया हुआ है, तब T10 और T20 को खेलने नहीं आते थे, बड़े बड़े प्लेयर कहते थे ये कोई गेम है, और आज देखो पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है। यो याद होगा, अभी एक अट्ठा भी वहां होता था कि स्टेडियम पार कर गया तो वो अट्ठा है, हो सकता है आने वाले में छक्के पे अट्ठा भारी हो जाए आने वाले टाइम में, क्या कह सकते हैं, क्योंकि T10 और T20 तो अपना ली है दुनिया ने। तो ये वो जगह है पाक पवित्र, यहाँ शास्त्र नाम जी महाराज पधारे हैं। तो जितने भी वहाँ नगर निवासी हैं और जितने भी परिवार के भी मेंबर आए हैं, उस परिवार से जो पाक पवित्र जन्मस्थली है साईं शास्त्र नाम जी दाता रहबर की, आपने धाकड़ बाबू धाकड़ बचे साईं जी के साथ हमारी वो फोटो दिखाई है जब हम आए थे टोपी और वो बेपरवाह जी के साथ। तो उन सबका यानी सारी साथ संगत का, परिवारजनों का बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो आपको बता दें, राम रहीम ने अपने पैरोल के दौरान 40 दिनों में 300 से ज्यादा सत्संग किए। इस बार उसकी सक्रियता जमीनी स्तर से ज्यादा ऑनलाइन दिखी। इन दिनों में उसने हिंदुत्व पर भी जोर दिया और वेदों को दुनिया के सर्वोच्च ग्रंथ बताया। साथ ही 3 नए गाने भी लॉन्च किए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब राम रहीम के अच्छे दिन खत्म हो गए और उसे अब एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।